अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़मीर फरोश पार्टी ने आखिरकार ज़मीर के सौदे करना शुरू कर दिए और मंडियां लगा दी। पीटी के उम्मीदवार वसीम कादर को उठाकर उसके ज़मीर का सौदा कर दिया गया। आइए पहले लतीफ खोसा की गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। आज एक और डेवलपमेंट हुई है कि हल्का NA 121 से जो कामयाब उम्मीदवार थे वसीम कादर साहब, उनको जो हमने थोड़ी देर पहले स्क्रीन्स पर नमूदार होते देखा और उन्होंने मरीम नवाज साहिबा के साथ खड़े होकर वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने कहा कि वो वापस अपने घर जा रहे हैं। सो अपेरेंटली एज ऑफ नाउ NA 121 जो तहरीक इंसाफ में के वोटों से मुंतखब हुए हैं वसीम कादर साहब, अब वो नून लीग को बाज़ाब्ता तौर पर ज्वाइन कर रहे हैं। ये सारे क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। लतीफ खोसा साहब हमारे साथ मौजूद है, साबिक गवर्नर पंजाब, खुद भी इलेक्शन लड़ा लाहौर से, बड़े ही वाजे मार्जिन से जीता। मुबारक है खोसा साहब आपको बहुत ज्यादा। एक एक पॉइंट करके आगे चलते हैं। सबसे पहले अगर ये वसीम कादर साहब का केस देख लें, NA 121 से जीता उन्होंने PTI का वोट लेकर, अब वो नून लीग के साथ बैठ गए हैं। कानूनी कदगन तो कोई नहीं है, जाहिर सी बात है, वो एक आजाद उम्मीदवार के तौर पे हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए मारिया, ये इंतहाई शर्मनाक है जो की गई है, क्योंकि यहाँ से रोहिल असगर साहब जो हैं ये PMLN के उम्मीदवार ही नहीं है बल्कि ये शरीफ खान बादे का हिस्सा हैं। और आपने देखा कि कितना पुरतशद्दद इनका जो है कैंपेन थी, जिसमें इन्होंने बाकायदा थप्पड़ भी मारे थे कैंपेन के दौरान में। और आपके सारे चैनल्स ने इनकी माशाअल्लाह ये जबिल्लत को दिखाया था। तो ये जो है, अगर इस अंदाज से ये समझते हैं कि वसीम कादर को आज अगवा करके सुबह से और फिर उसकी जो है सॉफ्टवेयर को अपडेट करके या गरारी उसकी जो है रिवर्स की गई है, तो आपका क्या ख्याल है कि ये इसको कोई इलाके में कोई घुसने भी देगा, आने भी देगा? इसके अपने घर वाले भी शायद इसको जो है आने से जो है एतराज करें, पनाह इससे ले लें, क्योंकि जो गमो गुस्सा और जो गैज़ो गज़ब अवाम का हमने देखा ये 8 फरवरी को, आप यकीन कीजिएगा जैसा जिस तरह लोग बालिहाना तौर पर निकले हैं और जिस तरह लोगों ने अपने यानी अख्तियार को इस्तेमाल किया है, अपने आप को एक रियासत का तस्वर करते हुए कि हमारा ये इससे कहा कि आईन में कि हम जिसको चाहेंगे असेंबली में या पार्लियामान में भेजेंगे, वहां से जो हुकूमत बनेगी वो हमारी हुकूमत, हमारे नुमाइंदों की हुकूमत बनेगी। तो पाकिस्तान की तारीख में मैंने पहली मर्तबा देखा है कि लोगों ने वालेहाना तौर पर जबर और इस्तेसाल के बावजूद, तमाम तर पाबंदियों के बावजूद और ये जंजीरें तोड़ते हुए जिस तरह से लोग अपना जोक दर जोक पोलिंग स्टेशंस पर गए और उन्हें घुमाया गया। मेरे अपने हलके में यकीन करें कि जो PTI का पर्ची लेकर जाता था उसको कहते थे ये तुम्हारा पोलिंग स्टेशन ही नहीं है और तुम फलां जगह जाओ और फलां जगह जाओ। और फिर वो भी जरा समझ गए उनको, और फिर मुस्लिम लीग नून के कैंप से जब पर्ची लेते थे तो उन्हें जनाब VIP ट्रीटमेंट दे के उनको अंदर पोलिंग स्टेशन में और प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास जाने दिया। खोसा साहब अभी करेंगे क्या पर्ची लेते थे। ये मुझे बताइए ना, वसीम कादर साहब उधर चले गए हैं, क्या आपके पास कोई कानूनी चाराजोई का हक है या नहीं है? चूंकि वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है तो अब ये वोट तो PML, क्योंकि इस वक्त नंबर गेम भी है। हाँ नहीं मारिया, किसने कहा इंडिपेंडेंट है? देखिए ये जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ पार्टी बैन नहीं हुई, एज अ पार्टी, पॉलिटिकल एंटिटी आइन और कानून के मुताबिक ये एग्जिस्ट करती है। इसका सिर्फ सिंबल लिया गया था और इन सारों ने बशमूल मेरे, हमने अपने नॉमिनेशन पेपर्स पर अपना PTI अपने आप को लिखा था। ठीक है। और PTI के लिए हमने जो है, इसलिए PTI सबसिस्ट करती है, PTI एग्जिस्ट करती है, PTI एज अ पॉलिटिकल पार्टी मौजूद है। और इसलिए हम जितने जो इंडिपेंडेंट इलेक्ट हुए हैं बशमूल वसीम कादर के, हम PTI के डिसिप्लिन के और PTI के जायचे और ज़ाब्ते के पाबंद हैं। और इसलिए ये इनको तो बिल्कुल अभी आगे तो जरा चलने दें, इनका जरा आने तो दें। हम इनके ऊपर तमाम किस्म के एतराज़ात भी करेंगे, पार्टी से इनको जो है इनका उसका बैकलैश भी होगा, और जो अवाम का बैकलैश होगा उसका तो आप तस्वर देख लें। तो दे आर नॉट इंडिपेंडेंट इन द सेंस कि ये जो चाहें। ये जो आपका नंबर है, इन्होंने इमरान खान का वोट लिया है। हाँ, अभी जो मेरे पास नंबर है आपका 95 है, राइट? अभी कुछ नशिस्तों के ऊपर आपने चैलेंज किया हुआ है, कुछ पे स्टे है, कुछ के रिजल्ट अनाउंस नहीं हुए। सो मोर और लेस अभी ये नंबर जो है ये ऐसा नहीं रहेगा
रह गए उसमें रद्दोबदल होगा, लेकिन जो गवर्नमेंट बनानी है उसके ऊपर बड़ी क्लियर पोजीशन है पीटीआई की कि हम किसी के साथ बैठेंगे नहीं, और आपके पास अभी एज ऑफ राइट नाउ वो नंबर नहीं है जिससे आप अकेले हुकूमत बना सकें। तो फिर अगर आप हुकूमत बनाना चाहेंगे तो उसका तरीक़ेकार क्या होगा? देखिए, एक बात तो ये है कि हमारे पास 129 है, 95 नहीं है। आप जो मर्जी गिनती आपका मीडिया या ऑफिशियल जो भी नंबर दिखाते रहे, हमारे 50 लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद हैं जिसमें वाज़े बरतरी हमारी हासिल है। और ये नहीं है कि चंद 100 और चंद हजार है, हजारों की तादाद से हमारी जो है अददी बरतरी मौजूद है। और फॉर्म 47 में जो रिटर्निंग ऑफिसर ने दिया उसमें उसने जो है वो फॉर्म 45 के फिगर्स को उसमें जाहिर नहीं किया और उसने जो है जीते हुए को हरा दिया और हारे हुए को जिता दिया। वो हमारी इतनी वाज़े तौर पर दस्तखत और मोहर लगे हुए हैं और सभी के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के और पोलिंग ऑफिसर्स के मौजूद हैं। सो इसलिए हमें यकीन है, कभी उम्मीद है कि वो 50 भी हमें इंशाल्लाह मिल जाएंगे। और उसके बाद अगर आप देखें कि 230 जो मखसूस नशिस्तें हैं जिसमें खवातीन और जिसमें हमारी अकलियती भाई होंगे या बहनें होंगी, वो भी हमें हिस्सा जो है सबसे ज्यादा मिलेगा। तो हम 170 के लगभग जो है हम पहुंच जाएंगे। तो 170 और 172 के बराबर पहुंचने से हम हुकूमत बना सकेंगे इंशाल्लाह बगैर बैसाखी के। लेकिन मारिया, अगर हमारा कोई ऐसा हुआ तो हम ऑपोजिशन में बैठना पसंद करेंगे बजाय इसके कि हम कोलिशंस में किसी और की मोहताज बन के हमने देख लिया है कि वो किस तरीके से फिर उनको जो है अखाड़ पछाड़ की जाती है और किस तरह से तोड़ फोड़ और शिकस्त बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये ज़मीर फरोश पार्टी ने एक पीटीआई के उम्मीदवार को उठाया, उसे ब्लैकमेल करके या लालच देकर उसके ज़मीर का सौदा कर लिया। हालांकि वो पीटीआई की नशिस्त पर जीता था और उसने पीटीआई की नशिस्त जीतने से पहले हलफ भी लिया था कि मैं कभी भी इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगा और मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान कर ये हल्फ देता हूँ। नाज़रीन, पहले वसीम कादर का वो क्लिप देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं चौधरी वसीम कादर, उम्मीदवार हल्का NA 121 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिपाही, मैं ये हल्फिया बयान देता हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे हल्का NA 121 से जितवाया और उसकी आवाम ने, तो मैं इमरान खान साहब का वफादार रहूँगा। इंशाअल्लाह ताला अच्छे बुरे हालात में जैसे पहले खड़ा था इसी तरह खड़ा रहूँगा और मेरे इलाके की आवाम जो होगी उसको कभी मैं मायूस नहीं करूँगा। तो इसमें बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के बात कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, अब पीटीआई के उम्मीदवारों के ज़मीर के सौदे होना शुरू हो गए हैं, अब मंडियां लगना शुरू हो गई हैं। नाज़रीन, नून लीग तो बुरी तरह शिकस्त खा चुकी है और अब ये पीटीआई के उम्मीदवारों के ज़मीरों का सौदा करके जबरदस्ती इस मुल्क पर मुसल्लत होना चाहती है। लतीफ खोसा का कहना था कि पीटीआई के उम्मीदवार चाहे पीटीआई के सिंबल पर इलेक्शन नहीं लड़े, लेकिन इनके नॉमिनेशन पेपर्स में यही लिखा है कि इनका ताल्लुक पीटीआई से है, लिहाजा जब ये मामला अदालत में जाएगा तो ये किसी भी पार्टी में शमूलियत इख्तियार नहीं कर सकेंगे और हो सकता है कि इसकी नेशनल असेंबली की मेंबरशिप भी खत्म कर दी जाए। लेकिन नाज़रीन, असल मसला तो ये है कि ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए जो चंद टकों के इवज या ओहदों के लालच में ब्लैकमेल होकर या किसी भी प्रेशर या दबाव में आकर अपने ज़मीर का सौदा करते हैं, जबकि वो कुरान पर हल्फ दे चुके होते हैं, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर इमरान खान को धोखा ना देने का अहद भी कर चुके होते हैं। इसके बावजूद अगर ये ऐसा करते हैं तो इन्हें दुनिया और आखिरत में जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा और कौम भी इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। क्योंकि नाज़रीन, इस तरह से हल्फ उठाकर 25 करोड़ अवाम को इस तरह से धोखा देने से अल्लाह इन्हें कैसे माफ कर सकता है। नाज़रीन, नून लीग को तो वैसे ही आखिरत भूल चुकी है और इन्हें कौम की वैसे भी पहले भी कोई परवाह नहीं थी। नून लीग वाले और किस हद तक गिरेंगे? नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।